हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 58 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, हमारा पहला प्रश्न है √1296 बराबर व्हाट का स्क्वायर। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। इसका ऑप्शन है 6, 36, 216 और 1296। तो पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। √1296 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 1296। का वर्गमूल होता है 36। तो x बराबर हो जाएगा √36, इसलिए x बराबर 6। हमारा आंसर कितना होगा? 6। आंसर होगा 6, यानी ऑप्शन 1 जो है इसका सत्य है। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से कौन G20 का सदस्य नहीं है? सऊदी अरब, भारत, बांग्लादेश या यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में। और सऊदी अरब, भारत और सहित जो हैं 19 देश G20 के सदस्य हैं। और एक संस्था यानी यूरोपियन यूनियन भी G20 का सदस्य है, लेकिन बांग्लादेश जो है G20 का सदस्य नहीं है। उत्तर होगा बांग्लादेश। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महामाया, गौतमी, यशोधरा या अमरपाली। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी गौतमी प्रजापति। ये महात्मा बुद्ध के परिवार से बिलोंग करती थी गौतमी। हमारा चौथा प्रश्न है, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कॉर्निया के द्वारा, परितारिका के द्वारा, सिलियरी काय के द्वारा या आइरिस के द्वारा। तो नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों का नियंत्रण आइरिस के द्वारा होता है। आइरिस के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा सही है। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, चाय तथा कॉफ़ी का मुख्य क्रियाशील घटक क्या है? निकोटीन, एस्पिरिन, कैफीन या क्लोरोफिल। तो चाय या कॉफ़ी का मुख्य क्रियाशील घटक जो है कैफीन है। कैफीन। हमारा ऑप्शन 3 जो है सही है, कैफीन। प्रश्न संख्या 6, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो आप जानते हैं कि चुंबक के दोनों ध्रुवों पर चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है, जबकि उसके मध्य वाले भाग में यानी बीच में चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। तो हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन है दोनों किनारों पर सबसे अधिक होगा, मध्य में सबसे कम होगा। तो हमारा उत्तर होगा मध्य भाग में। ऑप्शन 2 जो है इसका सही है, मध्य भाग में, यानी बीच वाले भाग में चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है, जबकि दोनों किनारों पर चुंबक की आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कैल्शियम। तो हमारा ऑप्शन होगा कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व होता है, कार्बन। यानी ऑप्शन 1 जो है इसका सत्य है। संकेत इसका C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। हमारा 8वां सवाल है, मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग, जिसको चित्ती रोग भी कहते हैं, टिक्का रोग को
चित्ती रोग। जब पौधे मूंगफली के छोटे छोटे होते हैं उस समय उसकी पत्तियां चित्तीदार हो जाती हैं, किसके कारण होता है? यहाँ जो है नाम दिया गया है पिक्सीनिया ग्रेमिनस, क्लेपरपुरिया, कोलेट्रोट्रिकम फाल्केटम और सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा। तो हमारा उत्तर होगा सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा एक कवक है जिसके द्वारा मूंगफली में टिक्का रोग या चित्ती रोग होता है। हमारा उत्तर ऑप्शन 4 सही है। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 9 क्या है इसको देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? फारस का, मोरक्को का, तुर्की का या मध्य एशिया का? तो इब्न बतूता जो है 1333 में भारत आया था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और यह मोरक्को का निवासी था। उत्तर होगा मोरक्को। और कब आया था? 1333 में आया था। उस समय शासन किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। उस समय भारत का सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा अगला सवाल है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा या 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा यानी फीमेल ध्वनि को नर ध्वनि यानी मेल ध्वनि से अलग करता है क्या कहलाता है? तो उसको तारत्व कहते हैं, प्रबलता कहते हैं, गुणता कहते हैं या प्रावस्थान कहते हैं। तो आप जानते हैं कि महिलाओं के आवाज़ जो है पतली होती है पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों की आवाज़ भारी होते हैं। तो ऐसा तारत्व के कारण होता है, तारत्व। हमारा अगला सवाल है, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? डोवर जल संधि, पनामा जल संधि, सुएज जल संधि या बेरिंग जल संधि? तो बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। बेरिंग जल संधि, और यह जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एशिया और उत्तर पश्चिम उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। हमारा अगला सवाल है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से या जनसंख्या से? तो 1950 से लेकर 1980 के दशक में चूँकि भारत का विकास दर बहुत कम था, तो कुछ शरारती अर्थशास्त्रियों ने इसे हिंदू वृद्धि दर के नाम से बताया। तो यह जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है, राष्ट्रीय आय।
हमारा प्रश्न संख्या 14 है, आजाद दस्ता का गठन किसने किया? अच्युत पटवर्धन ने, JB कृपलानी ने, जयप्रकाश नारायण ने या राम मनोहर लोहिया ने? तो 1942 के आंदोलन के दरमियान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग के जेल में भेज दिया गया, जहां जोगेंद्र शुक्ल की सहायता से उन्हें हजारीबाग जेल से बाहर निकाला गया और वे चुपके चुपके नेपाल पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। तो हमारा उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लें। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे का एकमात्र समतुल्य बट्टा कितना होगा? 51%, 50%, 49.6% या 49.4%। माना कि अंकित मूल्य बराबर 100। बट्टे का क्रम दिया गया है 30%, तो बट्टा 100 माइनस 30 बराबर 70%। 100 माइनस 20 बराबर 80% और 100 माइनस 10 बराबर 90%। तो प्रश्न से 100 इंटू 70, 100 का 70% का 80% का 90% बराबर हो जाएगा 100 गुने 70/100 खत्म गुने 80/100 10101010 गुने 90/100 10 खत्म। तो क्या बचा हमारे पास? 7/8 56, 56 9 56 गुने 9/10 बराबर 9 6 54, 9 5 45 और 5 50 बटे 4 504/10 बराबर 50.4%। तो इसलिए समतुल्य बट्टा बराबर हो जाएगा 100 माइनस 50.4 बराबर, घटाते हैं 100.00 में से 50.40 को 0.694 49.6%। हमारा उत्तर क्या होगा? 49.6%। तो स्टूडेंट, आज हमने 15 नए प्रश्नों के बारे में आपके समक्ष 15 नए प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया सामान्य ज्ञान के भाग 58 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।